नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर काशीपुर से। काशीपुर बाजपुर गदरपुर के लिए महत्वपूर्ण कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक प्लान कर प्रेस वार्ता की गई। पुलिस अधीक्षक अभ्यासी काशीपुर उत्तराखंड। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा के मद्देनजर शिव भक्त कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए यातायात पुलिस द्वारा ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। यातायात पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आगामी रविवार 23 फरवरी से 26 फरवरी तक लागू रहने वाले इस ट्रैफिक प्लान के अंतर्गत धामपुर बिजनौर से आने वाले भारी वाहनों नादेही धामपुर बॉर्डर से आगे प्रतिबंधित रहेंगे। ठाकुर द्वारा से आने वाले भारी वाहन सुर्रिया चौकी से आगे प्रतिबंधित रहेंगे। मुरादाबाद टांडा से आने वाले भारी वाहन पेंगा चौकी से आगे प्रतिबंधित रहेंगे। दड़ियाल से आने वाले भारी वाहन लोहिया पुल से आगे प्रतिबंधित रहेंगे। रामनगर से आने वाली भारी वाहन चौकी प्रतापपुर से आगे प्रतिबंधित रहेंगे। हल्द्वानी से बाजपुर होते हुए आने वाले भारी वाहन चौकी बरहैनी से आगे प्रतिबंधित रहेंगे। मोतियापुरा से गदरपुर की ओर आने वाली भारी वाहन मोतीपुरा मस्जिद से आगे प्रतिबंधित रहेंगे। नवाबगंज से गदरपुर की ओर आने वाले भारी वाहन महतोज मोड़ से आगे प्रतिबंधित रहेंगे। उधर आवश्यक सेवाओं जैसे दूध, गैस, फल, सब्जी, पेट्रोलियम पदार्थ आदि को छोड़कर सभी प्रकार के भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान सभी प्रकार के खनन का परिवहन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। शिव भक्तों के लिए जगह जगह भंडारे का आयोजन भी किया गया है। जगह जगह बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात रहा। बोले हरिद्वार से गंगा जल लेके आ रहे हैं, कैसा अनुभव रहा रास्ते में? अच्छा रहा। किस प्रकार की व्यवस्था आपने देखी? अच्छा, बहुत अच्छा। भोले लोगों ने बहुत कृपा किया। कहाँ तक जाएंगे आप? हम पीलीभीत तक जाएंगे। तुलसी कॉलोनी। जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे। बोल शंकर भगवान के, बोल शंकर भगवान के, बोल माते गंगे के, बोल हर की पौड़ी के, हम मुल्क के, हम मुल्क के, आज के भंडारा के, आज के भंडारा के, आज के भंडारा के। हरिद्वार से कांवड़िया गंगा जल लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर आपने उनके लिए खान पान जलपान की व्यवस्था की है। कितने समय से आप ये सब करते हुए आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? हमको 27 साल हो गए हमको भंडारा यहाँ पे करते हुए, और इनकी सेवा में हम जब तक हमारी वो रहेगी, जब तक भंडारा होता रहेगा। तो क्या कहेंगे इस बारे में आगे, जिस प्रकार से जैसे महाकुंभ भी चल रहा है और महाशिवरात्रि पड़ गई है, तो ये हमें महाकुंभ से तो वो तो उधर का है, ये हमारी महाशिवरात्रि तो हमारी हो गई रहेगी। ये तो यहाँ तो हर साल होता ही रहेगा। श्रावण मास की जो कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी होती है, इसको परंपरानुसार महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो उसी परंपरा के क्रम में उसी भक्त हैं भोले और भोली के रूप में यहाँ पे अपनी आस्थानुसार हरिद्वार गंगा जल लेने जाते हैं और वहाँ से लेकर के अपने अपने शिवालयों के लिए निकलते हैं और शिवरात्रि के दिन इस तरीके से जलाभिषेक किया जाता है। विगत कुछ वर्षों से उत्तर संख्यात्मक रूप से जो कांवड़ के हमारे श्रद्धालु हैं उसमें लगातार वृद्धि हो रही है करके और अन्य चीज़ों का प्रबंधन किया जाता है। क्योंकि मुख्य रूप से जो हमारे कांवड़ यात्री हैं या जो श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार जाते हैं और हरिद्वार से जल लेकर के और उनको अपने शिवालयों में जाना पड़ता है। तो मुख्य रूप जो मार्ग है उसको बिजनौर से होकर के जाता है और हम उस बीच में बिजनौर के सहायक की भूमिका में रहते हैं। न केवल हमारे जनपद से बल्कि हमारे जनपद से होकर गुजरने वाले जो श्रद्धालु हैं नैनीताल जिले के भी रहते हैं, जिसका रामनगर और अन्य इलाका है। उसी तरीके से पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद के भी जो श्रद्धालु हैं वो हमारे वहाँ से होकर जाते हैं। उधम सिंह नगर से भी काफ़ी संख्या में लोग जाते हैं। तो इसके दृष्टिगत हैवी यातायात और जो श्रद्धालु जो पैदल चलते हैं उनके लिए यातायात की व्यवस्था की गई है। क्योंकि बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा लगातार बोला जा रहा है कि जो कांवड़ यात्री हैं वो अभी धामपुर से आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और जल्द शीघ्र ही हमारे वहाँ जनपद में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसी के दृष्टिगत आज हमारे सीपी इंचार्ज साहब के माध्यम से जो विगत वर्ष की भी जो हमारी यातायात की व्यवस्था थी और जो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हमने लागू भी किया सभी के सहयोग से। तो इस वर्ष भी हमारा सभी से निवेदन रहेगा, चाहे वो क्रिश्चियन यूनियन है, चाहे जो भी हमारे
वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, आप सभी से निवेदन है कि कल से बिजनौर से कोऑर्डिनेट करके इसी तरीके से मुरादाबाद से भी कोऑर्डिनेट करके ही हम ट्रैफिक को छोड़ पाएंगे और आपको कम से कम असुविधा हो तो आप उसी हिसाब से अपने जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके साथ प्लानिंग कर लें, क्योंकि कई बार माल बहुत दूर से आता है और वो आकर के यातायात यहाँ पर कई बार फंस जाता है। तो जो 4 से 5 दिन का जो एक पीरियड होगा 22 से 26 तक का, उसमें हम कंट्रोल तरीके से यातायात को सुनिश्चित करेंगे और ये हम कल 22 से लागू करने जा रहे हैं। जब बिजनौर और मुरादाबाद के द्वारा लेना बंद कर दिया जाएगा तो हमारी भी लिमिटेशन होती है कि हम इन वाहनों को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ऐसी स्थिति में हम सभी से सहयोग की उम्मीद करते हैं, जिससे कि हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी हमारे द्वारा सक्सेसफुल हमारा जो ये कानून है उसका विस्तार किया। ये किस प्रकार से भारी वाहनों का प्रवेश नहीं रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगी? देखिए, अभी इसमें टाइमिंग वाली बात नहीं है, चूँकि लगातार श्रद्धालु आते रहते हैं। वैसे तो मोस्टली सुबह 4 बजे से और रात के 11 बजे तक चलते हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ खुले अपनी दूरी को या जो उनका डेस्टिनेशन है उसको पूरा करने के लिए रात भर में चलते हैं। और चूँकि हमारी लिमिटेशन केवल हमारे जनपद में चलने वाले वाहनों से नहीं है, बल्कि हमारे वहाँ से जो वाहन चल रहे हैं उनको बिजनौर होकर के और मीरापुर होकर अन्य जगहों पे जाना है, इसी तरीके से मुरादाबाद, दिल्ली होकर के अन्य जगहों पे जाना है। तो जब मुरादाबाद और बिजनौर ट्रैफिक को लेना बंद कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे पास दिक्कत होती है और उनके वहाँ से लगातार हमसे संपर्क किया जा रहा है कि आपके वहाँ से जो हैवी वाहन आ रहे हैं इनको रोकिए। और पिछले 2-3 दिन से हम कंट्रोल तरीके से और कार्रवाई बना करके चला भी रहे थे, लेकिन अब परिस्थितियाँ दूर हो रही हैं और इसलिए अब इसको रोकना आवश्यक है।